नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जनरल स्टडी पहल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 27 मार्च की डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस सेशन में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं और उसके अलावा हम लोग मैपिंग को भी डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में कौन चौथे स्थान पर पहुंचे हैं। तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी के नियमों का उल्लंघन करने पर किस देश पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो हाल ही में सेबी के नियमों का उल्लंघन करने पर एक्सिस बैंक को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो हाल ही में बायजूस फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो हाल ही में 220 सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 187वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में 24 मार्च को 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है। तो हाल ही में भारत के पूर्व न्यायाधीश आरसी लाहोटी का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही में विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। अब आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। वो एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर हुई थी। तो भारत का एकमात्र राज्य जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी भाषा के आधार पर, तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरचंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद भी है यहाँ पर जिसकी 60 सीटें स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में ही पापीकोना नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर स्वामी नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आंध्र प्रदेश की सीमा 4 राज्यों के साथ साझा होती है। कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में ही आपकी पोचमपात परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। रामगुंडम परियोजना जो कि आपकी गोदावरी पर स्थित है। श्रीशैलम परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। निजाम सागर परियोजना है जो कि मंजीरा नदी पर स्थित है और एक मुचकुंड परियोजना है जो कि मुचकुंड नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दूसरा जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने
दूषित जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। अब महाराष्ट्र का नाम आया है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई को हमारी वस्त्र राजधानी के नाम से जाना जाता है। मुंबई की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, यानी कि महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, गुजरात से अलग होने के बाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें स्थित हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, घुंघरावल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, नागजीरा नेशनल पार्क, सह्याद्री नेशनल पार्क, मेलघाट नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, अंधेरी बोर नेशनल पार्क स्थित हैं। और महाराष्ट्र का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि जिसका कि आधा हिस्सा आपका महाराष्ट्र में है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। वह कौन सा है? पेंच नेशनल पार्क, यानी कि ऐसा नेशनल पार्क जो कि 2 राज्यों में स्थित है। कौन सा है? पेंच नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में ही पुणे स्टेडियम है, इसका नाम हमारे भारत के भाला फेंक प्रतियोगी नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में ही लोनार झील है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।